दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करता है डिजाइन ऑफ कैनाल में कैनेडी थोरीज वाला। ठीक है, तो कैनेडी थोरी हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन से ही कर लेते हैं पहले, फिर मैं बता दूंगा बाद में इसके फॉर्मूलाज। क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में दे रखा है डिजाइन ए ट्रापेजोइडल एलुवेल चैनल यूजिंग कैनेडीज थोरी। द चैनल कैरीज ए डिस्चार्ज दे रखा है उसका 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड विद द क्रिटिकल वेलोसिटी एम की वैल्यू दे रखी है 1 एंड माइनिंग रफनेस कोफिशिएंट ऑफ द इक्वल माइनिंग रफनेस कोफिशिएंट एम की वैल्यू दे रखी है 0.0225। ठीक है, अज्यूम डेट द बेड स्लोप दे रखा है एस की वैल्यू दे इज इक्वल टू 1/5000 एंड ट्रापेजोइडल चैनल हैज साइड स्लोप दे रखा है 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे गिवन क्या क्या दे रखा है हमको, क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो एम की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 एंड माइनिंग रफनेस कोफिशिएंट दे रखा है इन्होंने। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 0.0225। ठीक है, और बेड स्लोप एस नॉट की वैल्यू दे रखी है 1/5000 और साइड स्लोप भी लिख देंगे। साइड स्लोप कितने दे रखा है, साइड स्लोप दे रखा है 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। ठीक है, अब डिजाइन हमको डिजाइन करना है कैनेडी थोरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे। जैसे हमने डेप्थ को अज्यूम कर लिया, डेप्थ ऑफ फ्लो अज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू कर लेंगे 2 मीटर। 2 मीटर क्या कर लेंगे अज्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वी नोट कितना है 0.55 एम इंटू वाई की पावर 0.64। ये क्या हो गया, ये हमारा आगे वेलोसिटी आ जाएगी। तो इससे आएगा 0.55 इंटू एम की वैल्यू कितनी रखी है 1 दे रखी है इंटू वाई की वैल्यू कितनी ली है अपन 2 लिए की पावर 0.64। तो इसकी वैल्यू वी नोट की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ से 0.857 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी आई है 0.857। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, क्यू अपॉन वेलोसिटी। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है 30 अपन वेलोसिटी की वैल्यू वी नोट की वैल्यू हमने निकाली है 0.857। तो मेरा एरिया की वैल्यू आएगी यहाँ से 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेक्शन क्या है, ट्रापेजोइडल सेक्शन है। तो ट्रापेजोइडल सेक्शन के लिए इन्होंने क्या साइड स्लोप दे रखा है, साइड स्लोप दे रखा है। ट्रापेजोइडल सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ से साइड स्लोप दे रखा है गाइस, कितना दे रखा है 1/2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एन वाई इंटू वाई होता है एरिया इसका ट्रापेजोइडल का। तो यहाँ से क्या रखेंगे अपन, एरिया इज इक्वल टू बी, एन की वैल्यू कितनी है 1/2 है, समझ गए, इंटू वाई की वैल्यू हमने 2 मानी है एंड इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लूँगा। बी कितना है, बी की वैल्यू कितनी आएगी एरिया बटे 2
माइनस कितना आएगा 2 इंटू 0.5। तो मेरे एरिया की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 35 आई थी, तो यहाँ रखूँगा 35/2 माइनस 2 इंटू 0.5। तो यहाँ से बी की वैल्यू मेरी निकलेगी 16.50 मीटर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, स्लोप का स्क्वायर। बी की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली वहाँ से पुटअप कर लूँगा यहाँ से। तो बी की वैल्यू मेरी कितनी है, यहाँ से बी की वैल्यू पुटअप करूँगा 16.50 प्लस 2 इंटू 2 टू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ से 20.97 मीटर। ठीक है, तो मैं हाइड्रोलिक रेडियस जानता हूँ। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, एरिया अपन पैरामीटर होता है। एरिया की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है मेरे को, यहाँ से एरिया की वैल्यू कितनी है 35 निकाली हमने, और पैरामीटर की वैल्यू आई है मेरी 20.97। तो एरिया की वैल्यू कितनी है 1.67 मीटर। ठीक है, अब जो हम वैल्यू निकालेंगे, क्या नाम है, कटर फॉर्मूला होता है, उससे क्या हम वेलोसिटी निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है मेरा 13 प्लस 0.0015 अपॉन एस। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 23 था, सॉरी 13 नहीं था, 23 था। 1.00 अपॉन एस, यहाँ 1 अपॉन एन भी आएगा, और यहाँ पे आएगा इंटू में 1 अपॉन आर एस। आर को हटा दूंगा मैं यहाँ से, आर आएगा, और इंटू यहाँ आएगा मेरा आर एस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कटर का फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से एस की वैल्यू वहाँ से एस की वैल्यू रख लेता हूँ, एन की वैल्यू है तो एन की वैल्यू रख लेता हूँ। ठीक है, गिवन वैल्यू से। तो यहाँ से मैं जो वैल्यू रखूँगा 23 प्लस 0.00 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, क्या एस की वैल्यू 1 अपॉन 5000, 1 प्लस 0.0225 एन की वैल्यू है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन 1 अपॉन 5000 इंटू 0.0225 अपॉन, यहाँ से आर की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू, मैं आर की वैल्यू यहाँ से रखूँगा, वो आएगी 1.67, और एस की वैल्यू आएगी 1/5000। तो यहाँ से आएगी 0.895 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मेरी आ गई v की वैल्यू आ गई 0.895 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, v नॉट जो हमने निकाली थी ऊपर वाली वैल्यू, वो कितनी थी ये कितनी वैल्यू आई थी 0.857। तो ये लेस देन आ गई v से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, डेप्थ को थोड़ा बढ़ा लेंगे डेप्थ, ताकि हमारा वी नॉट की वैल्यू वी से ज़्यादा आएगी तो हम उसको सेफ मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम जो हमने y की वैल्यू 2 मानी थी उसको मानेंगे y इज इक्वल टू 2.2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ट्रायल। ओके, गॉट इट। तो वही दोहराएंगे अपन, वी नॉट इज इक्वल टू 0.55 इंटू एम की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 1 है, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2.2 हमने एज्यूम किया है, और 0.64। ठीक है, 0.991 मीटर पर सेकेंड से इसका आएगा, वी नॉट की वैल्यू आएगी। ठीक है, सिमिलरली वही हम दोबारा रिपीट करेंगे वही सीक्वेंस। तो ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट,
क्योंकि डिस्चार्ज की वैल्यू इज इक्वल टू 30 अपॉन वी नॉट की वैल्यू मेरी कितनी आई है यहाँ से 0.91, ठीक है। तो मेरा एरिया आया यहाँ से 32.96 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। एरिया क्या होता है मेरा ट्रापेजॉइडल का, बी वाई प्लस एन वाई स्क्वायर, ठीक है। वही मैं क्या करूँगा, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लूँगा। बी की वैल्यू क्या आएगी, ए वाई माइनस एन वाई, ठीक है। एरिया की वैल्यू कितनी आई है मेरी 32.96, तो 32.96 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई मेरी, वाई की वैल्यू मैंने अज्यूम किया 2.2 माइनस एन की वैल्यू कितनी है, एन मेरा है 0 क्या नाम है, एन मेरा स्लोप है ना, स्लोप की वैल्यू कितनी है मेरी, वो है 1/2 इंटू वाई की वैल्यू 2.2। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी की वैल्यू आएगी मेरी 13.88 मीटर। गॉट इट, ठीक है। मैं जानता हूँ पी इज इक्वल टू बी प्लस 2y 1 प्लस एन स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है, पैरामीटर होता है। बी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ से 13.88 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू मैंने 2.2 अज्यूम किया था, इंटू 1 प्लस स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 वर्टिकल, ठीक है, इंटू होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो मैं पैरामीटर की वैल्यू निकालूंगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 18.80 मीटर। गॉट इट। तो यहाँ से मेरा आर होता है ए अपॉन पी होता है, ठीक है। एरिया कितना है 32 पॉइंट कितना आया था 32.96 अपन पैरामीटर मेरा आया था 18.80 1.75 मीटर, ठीक है। मेरी आ चुकी है ये आर की वैल्यू। अब मैं सिमिलरली कटर फॉर्मूला लगाऊंगा वी की वैल्यू निकालने के लिए। वी की वैल्यू कितना, कटर फॉर्मूला वैल्यू है 1/n प्लस 13 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस इंटू यहाँ पे कितना आएगा एन अपॉन अंडर रूट आर आ जाएगा और इंटू आर एस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं वैल्यू पुटअप करूँगा इसकी, तो वैल्यू पुटअप करूँगा तो 1/1025 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू 1/5000 अपॉन 1 प्लस 23 115 अपॉन एस की वैल्यू 1/5000 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी 0.0225 अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है मेरी, आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1.75 सॉरी 1.75 इंटू आर एस कितना है मेरा, आर 1.75 इंटू 1 अपॉन एस की वैल्यू 5000। तो यहाँ से मैं वी की वैल्यू मेरी आएगी निकालूंगा तो 0.923 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा जो वी नोट आया था यहाँ से कितना आया था, वी नोट 0.91 और ये आ गई मेरी 0.93, ठीक है। तो हम मान लेंगे यहाँ से v इज इक्वल टू क्या मानेंगे, वी नोट हो गया समथिंग समथिंग एप इक्वल टू, ठीक है। तो डिजाइन हो चुका है, या तो बराबर आना चाहिए या फिर ग्रेटर देन आना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, एक ट्रायल लगा के छोड़ देंगे अपन, और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन को अपन छोड़ेंगे तो यहाँ पे अपन लिख देंगे
स्लोप लिखेंगे 1/2 वाइड हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। अब बी की वैल्यू आई है 13.88। बी की वैल्यू कितनी आई थी? 13.88 आई थी। एंड मेरी वाई की वैल्यू कितनी मानी थी? 2.20। और एस नॉट की वैल्यू 1/5000। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यदि वी की वैल्यू वी नॉट की वैल्यू वी से कम आएगी तो हम ट्रायल लगा देंगे। एक ट्रायल लगा के यदि अप्रोक्सीमेट आएगी तो हम उस ट्रायल पे छोड़ देंगे एक ट्रायल लगा के। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा डैम का, ग्रेविटी डैम का, जिसमें भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।